इस पौधे को करी पत्ता या मीठी नीम कहते हैं या कढ़ी पत्ता भी कहते हैं। तो ये मेरा प्लांट देखिए कितना घना लस ग्रीन पत्तियां हैं। कुछ दिन पहले ना ये इस तरह से था, बहुत ही इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, सिर्फ डंडियाँ डंडियाँ दिख रही थी इसमें। प्लांट पूरा ही जो है ऐसा लग रहा था कि ख़राब होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे इसकी बहुत ही चिंता हुई। फिर मैंने इसमें क्या क्या किया सब कुछ आपके साथ आगे शेयर करूंगी, जिससे कि मेरा पौधा बहुत ही घना हो गया है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। तो कभी कभी क्या है कि प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो खुशबू होती है ना वो भी चली जाती है इस पौधे में, और इसके साथ ही पौधे की हालत भी ख़राब हो जाती है, पत्तियां इसकी सारी गिर जाती हैं और पौधा एकदम रोगग्रस्त लगता है। तो हमें इसका इलाज करना है। इसके लिए मैंने आगे क्या क्या किया है चलिए आपको बताती हूँ। करी पत्ता की जो पत्तियाँ होती हैं ना उसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है। हर घर की ये पहली पसंद होती है, क्योंकि खाने पीने में इसकी पत्तियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि टेस्ट बहुत बढ़ जाता है खाने का। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पौधे की खूब अच्छे से प्रूनिंग कर दी, हार्ड प्रूनिंग किया है। देखिए सारी ब्रांचेस को काट करके हटा दिया है। एकदम लंबाई में ये पौधा जा रहा था, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ साइड साइड में आप जो देख रहे हैं ना ये छोटे छोटे प्लांट, इनको मैंने इसी के सीड से ग्रो किया है। एक पौधा ये नर्सरी से मैं लेकर के आई थी और उसी से मैंने ढेर सारे पौधे बनाए हैं। हालांकि ये पौधा सुनने में आता है कि कटिंग से भी लग जाता है, लेकिन मैंने कटिंग से एक दो बार ट्राई किया बट ये ग्रो नहीं हो पाया। लेकिन इसके सीड को ना थोड़ा सा जब वो अच्छे से पक जाते हैं तो उसी में गमले में तोड़ करके डाल देने से देखिए ये सारे पौधे तैयार हो गए हैं। तो अब मुझे इस पौधे की रीपॉटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मिट्टी भी ख़राब हो चुकी है या इसकी जो रूट्स हैं ना वो भी बाउंड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इस पौधे की ग्रोथ रुक गई है। तो बस गमले से मैंने इस पौधे को बाहर निकाल लिया है और देखिए कितनी ही इसकी रूट जो है बाउंड हो चुकी है और मिट्टी भी काफ़ी ख़राब सी हो गई है। बहुत जल्द मैं आपको बताने वाली हूँ कि गमले की मिट्टी को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो एकदम ख़राब हो चुकी है, अब उसको बदलने की ज़रूरत है। तो आने वाले वीडियो के लिए जुड़ जाइए, और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए इन्फॉर्मेशन गार्डनिंग से रिलेटेड लेकर के मैं आती रहती हूँ। अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि उनको भी टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। तो यहाँ पे देखिए जो भी ये छोटे छोटे पौधे तैयार हुए हैं बीज से, इनको भी अब मैं निकाल दूँगी और इनको रिपोर्ट कर दूँगी किसी दूसरी जगह, या अपने कुछ पड़ोसियों को या दोस्तों को जिनको ज़रूरत है ये पौधे दे दूँगी। तो चलिए इसकी सारी जो मिट्टी है ना वो मैंने हटा दी है। काफ़ी ही मिट्टी ख़राब हो चुकी है, देखने से पता चल रहा है। तो सारी मिट्टी को हटाएंगे। रूट को मैंने कट कर दिया है, बहुत सारा जो रूट हेयर्स है ना वो फैल चुका था, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक गई थी। इसको मैंने 14 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और सेमी सेड एरिया में रखा है। अगर ये पौधा धूप में होता ये और भी अच्छा होता और भी घना होता। तो जो करी पत्ते का प्लांट होता है उसको आप धूप में भी रख सकते हैं, पूरे दिन की धूप में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप सेमी सेड में भी रख दीजिए। सेमी सेड में थोड़ा सा ग्रोथ कम होता है, लेकिन फिर भी पौधा चल जाता है अच्छे से। और अगर आप धूप में रखते हैं, केयर करते हैं, तो काफ़ी हेल्दी पौधा रहता है, काफ़ी घना होता है और पत्तियां भी काफ़ी चमकदार रहती हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने ये पौधा नीचे लगाया हुआ है, बाकी टेरेस पर भी मैंने 2 पौधे ऐड किए हुए हैं। नीचे एक पौधा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम खाने पीने के लिए इसका इस्तेमाल करना हो तो हम टेरेस पे नहीं जा सकते हैं बार बार, इसलिए नीचे रहता है तो काम चल जाता है। साथ ही हमारे पड़ोसियों के भी काम आता है ये पौधा। तो देखिए सारी मिट्टी से रूट हेयर्स को अच्छे से हटा लिया है और इसके बाद खूब ढेर सारा इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाया हुआ है, यानी कि काऊ डंग कंपोस्ट। इसकी जगह पे आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। इस पौधे में कोई भी सिंथेटिक खाद न डालें, जैसे कि डीएपी वगैरह या एनपीके या कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। मतलब केमिकल कंपाउंड वाले ना कोई भी खाद को इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि हम कोई भी सिंथेटिक कंपोस्ट इसमें यूज़ करते हैं तो हम इसकी मेडिसिनल वैल्यू को ख़राब करते हैं। और इसको नेचुरली ग्रो होने दीजिए, नेचुरल चीज़ें डालिए, ऑर्गेनिक चीज़ें डालिए, जिससे कि पौधे की जो मेडिसिनल वैल्यू हो वो हमेशा हाई रहे। इस पौधे की पत्तियों को आप ऐसे भी चबा सकते हैं। डायबिटिक जो लोग होते हैं ना
वो लोग सुबह में खाली पेट इसको चबाते हैं और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। तो आप जो है इसके मेडिसिनल वैल्यू को चेक कर सकते हैं, काफ़ी ही अच्छा ये पौधा होता है। तो मैंने जो मिट्टी थी उसी को यूज़ किया है, उसमें से रूट हेयर्स को निकाल लिया है, थोड़ा सा मिट्टी को फैला करके मैंने छोड़ दिया था ताकि वो अच्छे से हवा पानी लग जाए इसको, मतलब धूप और हवा लग जाए। और इसके बाद उसमें मैंने ढेर सारा गोबर का खाद मिलाया हुआ है और नीम खली मिलाया है, क्योंकि थोड़े कीड़े और चींटियाँ लग जाते हैं इस पौधे को, तो इसलिए नीम खली ज़रूर मिलाइए। 1-2 मुट्ठी नीम खली मिला दीजिए। 14 इंच के पॉट में अगर आप पौधा लगाते हैं तो 1 मुट्ठी नीम खली और 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद महीने में 1 बार इसकी मिट्टी में मिला दीजिए और फिर आप उसकी पत्तियों का स्मेल चेक करिए, आपको फ़र्क ज़रूर समझ में आएगा। इतनी अच्छी स्मेल हो जाती है और बहुत ही लस ग्रीन पत्तियां भी आती हैं, साथ ही पौधा घना भी होता है। तो ये काम तो आप महीने में 1 बार कर सकते हैं। साथ ही अभी मैंने जो भी मिट्टी तैयार की है उसमें पौधे को रिपोर्ट कर दिया है और कुछ 2-3 पौधे जो है मैं इसी गमले में लगा दूंगी, ताकि अगर कोई मुझसे लेने आए तो मैं नीचे से नीचे दे दूंगी। कुछ पौधों को मैं छत पे ऐड करूंगी, टेरेस पे जा कर के, क्योंकि वहाँ भी 2-3 ये पौधे रहेंगे मेरे, तो इसकी वजह से ना आसपास जो है कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। इसकी जो स्मेल होती है वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। रिपोर्ट करने के 10 से 15 दिनों के बाद का रिज़ल्ट देखिए, इसमें हर ब्रांच में पत्तियां आ गई हैं और अब हम इसमें जो है 15 दिनों के बाद कुछ और ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ना इसकी ग्रोथ और तेज़ी से होगी और ये चीज़ ना इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इससे पहले हम इसकी मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करेंगे, मिट्टी को हमेशा वेल ड्रेन बनाना होता है। इसके लिए आप इसकी अगर पहली बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सॉइल मिक्सचर बता देती हूँ कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर इसके लिए आप बनाएंगे। आप इसकी मिट्टी में 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आप इसमें सैंड ज़रूर यूज़ करिए, कंस्ट्रक्शन सैंड या बालू या रेत बोलते हैं जिसको, और साथ ही 30% आप इसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालिए। तो ये पौधा ना बहुत अच्छे से इस मिट्टी में ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैंने गुड़ाई कर ली है और अब इसमें मैं बटर मिल्क ऐड करूँगी। करी प्लांट में ना ये जादू की तरह काम करता है। 8 से 10 दिनों के बाद का आप रिज़ल्ट देखेंगे ना इसको डालने के बाद, तो सच में बहुत ही आपको आश्चर्य होगा। तो इसको कैसे मिलाना है, यहाँ पे देखिए 1 ग्लास, लगभग ये 250 ml का ग्लास होगा, इसको मैंने लिया है और लगभग ये 1 लीटर का मग है मेरा। तो इसमें हम 1 ग्लास बटर मिल्क डालेंगे, बाकी पूरे मग को हम पानी से भर लेंगे। मतलब ये 1/4 बटर मिल्क, बाकी हिस्से का पानी होगा और ये मिक्स करके हम 20 दिन में पौधे में डाल देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग के 20 दिन के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ लगभग, और ये पूरा 1 लीटर पानी आप इस गमले में डाल दीजिए, क्योंकि गमला 14 इंच का है, काफ़ी बड़ा है, तो बहुत अच्छे से नीचे तक ये जाएगा, पूरी मिट्टी को भिगो देगा, पूरी मिट्टी में जाएगा तो जड़ों को अच्छे से मिलेगा। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल से ना पौधे को आपके बहुत फ़ायदा होगा। एक बार इस्तेमाल करके आप ज़रूर देखिएगा। मैंने भी इसको पहले ट्राई किया था, उसके बाद आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पौधे की साल में 1 बार अच्छे से ट्रिमिंग करना और रिपोर्टिंग करना ज़रूरी होता है। साल में 1 बार आप इस तरह से तैयार कर देते हैं, पूरे साल आपको इस तरह से हरी भरी पत्तियाँ मिलेंगी। जो बटर मिल्क मैंने ऐड किया था उसके ठीक 20 दिनों के बाद का अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। जो पौधे तीनों मैंने लगाए थे वो भी अच्छे चल रहे हैं, साथ ही मेरा ये पौधा काफ़ी घना हो चुका है। लगभग 40 दिनों में ये पौधा इस तरह से तैयार हो गया है और इसकी पत्तियों में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब भी कोई यहाँ आसपास से गुजरता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ कहीं करी पत्ते या मीठी नीम का पौधा ज़रूर लगा हुआ है। पड़ोसी लोग मांग मांग के पत्तियाँ ले जाते हैं और कहते हैं कि दूसरी जगह से ऐसी स्मेल नहीं आती है पत्तियों में जितना आपके पौधे से आती है। साथ ही टाइम टू टाइम आप इसकी पत्तियों को निकालते रहें तो ये घना होता रहेगा। पत्तियां देने में कभी भी संकोच न करें, किसी को भी या खुद भी इस्तेमाल करने में। जितनी ज़्यादा पत्तियां आप निकालते रहेंगे पौधा उतना ज़्यादा घना होता रहेगा। बस महीने में कंपोस्टिंग करना ना भूलें इसको, और पानी समय से दें। कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। गमले की जो मिट्टी है ना उसको हमेशा गीला मत रखिए, हल्का सा जब सूख जाए मिट्टी तब इसके बाद इसमें पानी दीजिए। मिट्टी का जितना ध्यान रखेंगे जड़ें उतनी मजबूत होंगी और उतनी ही हेल्दी पत्तियां निकालेंगी। ऊपर की जो नई नई पत्तियां आती हैं उनको भी पिंच अगर कर देते हैं तो ये काफ़ी घना होता रहेगा।
तो इस तरह से केयर करिए, आपका भी करी पत्ता बहुत ही सुंदर हो जाएगा। एक ज़रूरी चीज़ ज़रूर बताऊंगी यहाँ पे कि अगर आप सेमी शेड में गमले को शिफ्ट किए हुए हैं तो उस जगह पे रखिए जहाँ पे मैक्सिमम धूप आती हो। तो 2-3 घंटे की अगर धूप इसको मिलती है तो ये पौधा हेल्दी रहेगा। और अगर पॉसिबल हो तो इस पौधे को पूरे दिन की फुल सनलाइट में रखिए, तो आप रिज़ल्ट जो देखेंगे वो हैरान करने वाला होगा। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे को सुंदर घना बना लीजिए और अच्छे से कंपोस्टिंग कर दीजिए। आने वाले मॉनसून में आपको एक हेल्दी पौधा मिलेगा। होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए थैंक